बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह फूड में खुशामदीद नाज़रीन। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल एनर्जेटिक हलवा जो ताकत से बिल्कुल भरपूर है। और यहाँ पर जो चीज़ें मुझे चाहिए वो आप लोगों को मैं साथ साथ नोट करवा देती हूँ। यहाँ पर कढ़ाई मैंने रख दी है हाई फ्लेम पर, और इसमें मैंने ऐड किया है तकरीबन 3 बड़े चम्मच देसी घी के। जितनी भी विंटर की रेसिपीज़ होती हैं उनको अगर आप देसी घी में बनाएं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप उसे बनास्पति घी में बनाएंगे तो उसको बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने देसी घी को मेल्ट किया, और अब इसमें हम ऐड करेंगे चीड़। चीड़ आपने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेनी है। और अच्छी चीड़ का एक ये भी फ़ायदा है कि आपने सबसे पहले उसको अच्छी तरह से धूप में सुखा लेना है, ताकि जो नमी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और जब हम उसे घी या ऑयल में हम उसे गर्म करें तो वो मुकम्मल तौर पर फूल कर सामने आ सकें। तो यहाँ पर चीड़ को मैंने गर्म करने के लिए डाल दिया है कढ़ाई में। यहाँ पर आपने फ्लेम हाई रखना है, और दस्तगी की मदद से आपने अच्छी तरीके से इसको फुला लेना है। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही मुफीद रेसिपी है। ख़ास तौर पर चीड़ का इस्तेमाल जब आप देसी खानों में, देसी लड्डू में या हलवे में करते हैं तो फिर उसका कोई भी जवाज़ नहीं है। और यहाँ पर एक और बात भी बताती चलूँ कि चीड़ को आपने अच्छी तरह से फुला लेना है, और इसके दाने आपने ऐसे ही रखने हैं। और साथ साथ आपको बताऊँगी कि आपने किस पॉइंट पर इसके दानों को मुकम्मल तौर पर पीस लेना है। यहाँ पर फ्लेम अब मैंने थोड़ा सा डाउन कर दिया है, मीडियम टू हाई फ्लेम यहाँ पर मैंने रख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गेहूँ का आटा। ये बिना छना हुआ है, यानी कि हमने इस गेहूँ के आटे को बग़ैर छने ही इस्तेमाल करना है। और हर लिहाज से ये एक बेस्ट रेसिपी है आप लोगों के लिए जिनके सर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, असाबी थकावट है या पट्ठों का खिंचाव है, तो उनके लिए ये बहुत ही मुफीद और कारआमद रेसिपी है। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और आप हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को किया डाउन, क्योंकि हमने आटे को जलाना नहीं है बल्कि गोल्डन कलर आने तक इसको पकाना है। और अच्छे तरीके से ये देखें, जो आप चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ आपने उसी की मदद से इसको हल्का हल्का सा दरदरा सा बीच में से पीस लेना है। तो यहाँ पर जितना पॉसिबल हो रहा है मैं इसको साथ साथ गोल्डन भी कर रही हूँ आटे को, और इसको पीस भी रही हूँ। तो यहाँ पर 2 चम्मच हम और ऐड करेंगे देसी घी के। ये आप लोगों की अपनी स्वाबदीद पर है कि जब आप देसी घी का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो उतना ही हलवा बेहतरीन तैयार होगा। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैं एक एक चम्मच साथ डाल रही हूँ देसी घी के, और यहाँ पर हम इसको अच्छे तरीके से गोल्डन कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने मुसलसल चम्मच हिलाना है ताकि आटा जो हम गोल्डन कर रहे हैं वो नीचे बिल्कुल भी ना लगे। इस तरह से बनवाई आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने आटे को बिल्कुल भी नहीं जलाना। इंशाल्लाह तमाम ताकत के ख़जाने आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसकी आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और स्पेशली सर्दियों में जिन चीज़ों की जिस्म को ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको आप ज़रूर खाएं। नट्स का इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह इस रेसिपी में मैं आपको खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल भी बताऊंगी। यहाँ पर देखें, ये गोल्डन होने के बिल्कुल करीब है। भुनवाई आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, बस जलाना नहीं है और फ्लेम को आपने डाउन ही रखना है। अब यहाँ पर हम एक ले लेंगे घुटना। घुटने की मदद से आपने चीड़ को, जो कि आटे में मुकम्मल तौर पर भुन चुकी है, अच्छे तरीके से आपने इसको प्रेस करना है ताकि अच्छे तरीके से ये पिस जाए। इस तरीके से ये देखें, किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने घुटने की मदद से इसको पीस लिया यूँ इस तरह से। और आपने मुसलसल चम्मच तेज़ी से हिलाना है ताकि किसी किस्म की कमी बेशी ना रहे। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसमें शक्कर। शक्कर आपने लेनी है तकरीबन 2 कप, और 2 कप के लिहाज से अगर आप इसकी क्वांटिटी को कम करना चाहते हैं, जिसको मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो कम भी कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैंने इसमें तकरीबन 2 कप भर कर मैंने इस्तेमाल किए हैं, ताकि
अच्छा एक मिठास आए। सॉरी। सर्दियों के मौसम में खांसी और इस जैसी बीमारियों से अल्लाह पाक सबको महफूज करे। यहाँ पर ऐड करूँगी इसमें निशास्ता। निशास्ता आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच भरकर इस्तेमाल किए हैं। निशास्ता कमर दर्द के लिए बहुत ही अहम समझा जाता है और ये चीज़ें जो हम ख़ास तौर पर सर्दियों में जब हम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, तो हम दवाइयों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इन चीज़ों से हम अवॉइड करते हैं, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को भी प्रेफ़र करना है। यहाँ पर मैंने नट्स ले लिए हैं और नट्स जो भी आपके घर में अवेलेबल हों, आप उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, छील लें और ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पर ये मुकम्मल तौर पर पिस चुका है और आटा भी हमारा अच्छे तरीके से भून गया है। तो जितने भी नट्स हैं, जिसमें बादाम है, काजू हैं, मूँगफली है, किशमिश है और पिस्ता मगज़ है, ये आपने अच्छे तरीके से छील लेना है। साफ़ करके इसको अच्छे तरीके से आपने ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं ग्राइंड किया हुआ तमाम नट्स। ये देखें, अच्छे तरीके से हमने इसमें धड़धड़े से पीस के डाल दिए। आप किशमिश का इस्तेमाल करें, नारियल का इस्तेमाल करें। मैंने काजू, अखरोट, किशमिश, बादाम और तमाम नट्स जो मेरे घर में अवेलेबल थे, आपने 1 कप के हिसाब से इसमें ऐड कर देने हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है इसमें, यूँ इस तरह से। ये देखें मुकम्मल तौर पर ये मिक्स हो गया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको आप लड्डू की शेप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐड करूँगी इसमें मलाई। ताज़ा मलाई है, घर के दूध की बनी हुई। तो आप चाहें तो किसी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसमें तकरीबन 2 कप भरकर दूध। और दूध आपने इस लिहाज से इस्तेमाल करना है कि आपने दूध को ठंडा इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हाई स्पीड पर ये उबला हुआ दूध था और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने उसको काढ़ के यानी कि उबाल कर आपने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने उबला हुआ दूध 2 कप और हाफ़ कप मैंने इस्तेमाल की है मलाई। अच्छे तरीके से की मैंने मिक्स। और ये देखें, यहाँ पर आपने तेज़ तेज़ चम्मच का इस्तेमाल करना है। इसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच और भर के इस्तेमाल किए हैं देसी घी के। यहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। आप क्वांटिटी घी की जो है वो कम या ज़्यादा ख़ुद से कर सकते हैं। तो जहाँ पर मुझे लगा कि घी कम है तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया, क्योंकि ग़ज़ाइयत से भरपूर चीज़ हम इस बना रहे हैं, तो देसी घी अगर कम होगा तो फिर इसको, इस हलवे को या इस रेमेडी को बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ये देखें, अब घी ने मुकम्मल तौर पर कढ़ाई को छोड़ दिया है और देसी घी बिल्कुल स्मूथ सी लुक, सिल्की सी जो लुक है वो इस हलवे की आप लोग देख रहे हैं कि मैंने निशास्ते का इस्तेमाल भी किया है और गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी किया है। तो यहाँ पर हमने मज़ीद इसको पका लिया है 5 मिनट के लिए। देखें, चम्मच मैंने बराबर इसमें हिलाया है और बिल्कुल भी मैंने इसको ढक कर नहीं पकाया। ये देखें, अब इसको आप काटते जाएं और पकाते जाएं। अब यहाँ पर फ्लेम आपने डाउन कर देना है बिल्कुल, ठीक है। तकरीबन मैंने 3 कप यहाँ पर भरकर इस्तेमाल किए हैं देसी घी के, क्योंकि ये हमारे हलवे की पहचान है। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 कप के हिसाब से नारियल का बुरादा। ये देखें, जो हर लिहाज से बहुत ही एनर्जेटिक है और आपके जिस्म को ताकत देता है। और इन चीज़ों को खाने का जो फ़ायदा है वो आप जो बच्चे हैं, स्कूलों में जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए है। लड़कपन में दाखिल होने वाली बच्चियां हैं, कॉलेजेस में, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो फिर यकीन जाने यही चीज़ें जो आप लोग शुरू से खाते आएंगे, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी और आप लोगों को चलने फिरने में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पेशल रीढ़ की हड्डी के लिए हम नशास्ते का हलवा और उसमें अगर हम चीड़ शामिल कर दें तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक साबित होता है। जिनके मोहरों का दर्द है उनके लिए ये हलवा बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पर हमने इसको डिश आउट करने के लिए रेडी कर दिया है। तो आपके सामने बेहतरीन हलवा बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर इसको करते हैं डिश आउट। आप क्वांटिटी आटे की भी कम कर सकती हैं। गेहूँ का जो मैंने आटा लिया था
वो तकरीबन 3.5 कप से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा था। मैक्सिमम आप यूँ समझे कि आधा किलो मैंने आटा लिया है। और आप अगर थोड़े पैमाने पर बनाना चाह रहे हैं 2 कप के लिहाज से, तो तब भी आप क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं खुद से। लेकिन आपने बनाना ज़रूर है, क्योंकि इन दिनों में अगर ये आप नहीं खाएंगे तो विंटर का मज़ा ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने बुज़ुर्गों के लिए स्पेशली तौर पर ये हलवा ज़रूर बनाना है। शुगर के मरीज़ों के लिए ये हलवा बेस्ट है। यहाँ पर मैंने शक्कर का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। तो शुगर के मरीज़ भी इस रेसिपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गार्निशिंग करेंगे पिस्ता से। बारीक मैंने कद्दूकश करके रखे हुए थे। नारियल का बुरादा इस्तेमाल करेंगे यूँ इस तरह से। और लास्ट में मैं आप लोगों के सामने एक फ़ाइनल टच के तौर पर हम इसमें खोए का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि खोया भी बहुत पसंद किया जाता है हलवों में। तो हम इसके ऊपर कद्दूकश करके इस्तेमाल करेंगे खोए को। तो साइड्स पर आपने सर्विंग प्लेट में कर देना है इसको नारियल के बुरादे से डिश आउट। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे खोया। नमकीन खोया इस्तेमाल करूँगी मैं। हर लिहाज से ये बेहतरीन रेसिपी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमें फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। और हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। दुनिया में जहाँ भी कहीं इस रेसिपी को देखा जा रहा है, वो ज़रूर उसको देखें और बनाएं। और हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखा करें, अपने और अपनों के प्यारों का बहुत ख्याल रखा करें। और ख़ास तौर पर विंटर में भी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वबा आ जाती है खांसी और बुखार की। तो अल्लाह ताला हर बीमारी से हर मुसलमान को और हर जी मखलूक को हर बीमारी से महफूज रखे। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक बहुत ही अच्छी और म्यारी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।